सो हम डायनामिक्स के सजेस्टेड क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 12 के, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं हम सबसे पहले, जो कि बोला गया है हमें 12+20 फर्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सही, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है और इसकी वेलोसिटी जो दी है वो दी है एक फंक्शन की फॉर्म में, जो कि है 3t² - 6t, वेयर t इज़ इन सेकेंड। सही है। अच्छा, इफ़ s इज़ इक्वल टू 4 फीट व्हेन t इक्वल टू 0। सही है। इनिशियल जब हम अपनी टेस्टिंग या क्वेश्चन ही शुरू कर रहे हैं तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 4 फीट कवर हो गया है विद रिस्पेक्ट टू डेटम, जो कि हम सेलेक्ट कर चुके होंगे पहले। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इक्वल टू 4 सेकेंड। सही है। तो 4 सेकेंड पे क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा वो मालूम करना है। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t0 to t4। ऑल्सो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन व्हेन t इक्वल टू 2। सही है। तो ये कुछ बताइए टर्म्स। सही है। वेलोसिटी एक फंक्शन हमें गिवन दिया क्वेश्चन में, जो कि v इक्वल टू 3t² - t फिट पर सेकेंड में, और इनिशियल s0 अगर मैं बोल दूँ टाइम 0 पे तो 4 फीट था हमारे पास कवर डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस टाइम इक्वल टू 4 तक t0 से लेकर। सही है। और एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सही। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमें एक वेलोसिटी का एक फंक्शन दिया गया और हमें कहाँ जाना है, अप्रोच किधर करना है, हमें डिस्टेंस तक अप्रोच कराएं। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी एक इंटीग्रेशन फॉर्म है हमारे पास डिस्टेंस की, तो हम डेरिवेट करके वापस डिस्टेंस तक आएंगे, क्योंकि v बराबर होता है ds/dt के। देन अगर हम v dt की टर्म में इंटीग्रेट कर दें तो v dt बराबर हो जाएगा ds के, और वेलोसिटी का फंक्शन हम यहाँ पुट करेंगे 3t² - 6t dt 0 से t तक। सही है। और s हमारे पास 0 नहीं था इनिशियली जब टाइम 0 था, तो s हमारा कोई कवर हो चुका था डिस्टेंस 4 फिट। सही है। तो हमारे पास ds की लिमिट आ गई 4 से s तक की, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया तो t³ और 3 कैंसिल, देन t³ - 3t² और 0 से t तक की लिमिट, और देन s हमारे पास आ गया यहाँ का 4 से s तक की लिमिट। देन आप इसको सॉल्व करोगे फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट लगा के, देन हमारे पास फाइनल फंक्शन आ जाएगा t³ - 3t² + 4 फिट। ये हमारे पास डिस्टेंस का कोई फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, हमें क्या बोला है, एट 4 सेकेंड पे टोटल डिस्टेंस निकालना है। एस टी इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ उसको 4³ पुट कर दूंगा सिंपली, तो यहाँ से 4³ - 3 4² करके +4 ऐड कर दें तो एस टी हमारे पास 20 फिट कवर हुआ। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी चेक करूँ, वेलोसिटी v 3t² - 6t हमें फंक्शन दिया गया था। अच्छा, अब मैं बोलूँ वेलोसिटी हमारे पास कहाँ 0 हुई है। सही है। तो अगर मैं इक्वेट कर दूँ उसको 0 से, तो टाइम मेरे पास 2 आ जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट है। एक t0 पे हमारे पास वेलोसिटी 0 थी। सही है। और एक t2 सेकेंड पे हमारे पास वेलोसिटी 0 हुई। सही है। तो t2 सेकेंड में हमारे पास वेलोसिटी 0 हुई, और s अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ 2 सेकेंड और 0 सेकेंड पे, यहाँ मैंने निकाला है डिस्टेंस एट 0 सेकेंड और 2 सेकेंड, तो मैं इस s के फंक्शन में जब पुट करूँगा 0 तो मेरे पास 4 फिट आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में हमें पहले ही क्लियरली मेंशन था कि t0 पे s ने कोई पहले डिस्टेंस चेक कर चुका है 4 फिट, बट 2 का हमें नहीं पता था। तो जब मैंने 2 पुट करा तो मेरे पास डिस्टेंस s2 जो है वो आ गया मेरे पास 0 फिट। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक जो पार्टिकल मूव हो रहा है वो ओरिजिन से आगे था पहले। सही है। 4 फिट डिस्टेंस तय कर चुका था, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया। सही है। अगर ये मेरे पास ओरिजिन 0 है तो 4 फिट डिस्टेंस पहले ही कवर कर चुका था वो। 0 सेकेंड में हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद इसने मूव करना शुरू करा। मूव करके कहाँ गया, वो 0 फिट पे गया 2 सेकेंड बाद। तो यहाँ से 2 सेकेंड के लिए वो यहाँ गया, और फिर 2 सेकेंड के बाद जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो 20 कवर करा, यहाँ से यहाँ तक का 20 डिस्टेंस कवर करती है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, जो कि ये 20 था और वो 4 पीछे भी आया था, तो 20 + 4 24 फिट डिस्टेंस कवर हुआ। सही। तो यहाँ पे 24 डिस्टेंस कवर हुआ फिट में। और अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, वेलोसिटी का हमें फंक्शन गिवन दिया था जो कि 3t² - 6t था।
और वेलोसिटी को अगर मैं डेरिवेट कर दूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो dv अपॉन dt और फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूं जो कि एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया 3t² था तो 6t हो गया, और माइनस का 6t था तो माइनस का 6 रह गया। अब 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन चाहिए, देन मुझे टाइम 2 पुट करना है t=2। तो a जो कि हमारे पास 2 सेकंड पे आ गए, मैंने a2 बोल दिया इसको, तो 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर आ गए। सही, तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40 को अगर देखें हम, तो क्वेश्चन 40 सही है। 40 क्वेश्चन हम अगर रीड करें तो एन एरोप्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक जहाज़ है हमारे पास जो स्टेशनरी है, मतलब ज़ीरो वेलोसिटी पे खड़ा है हमारे पास। ट्रेवल्स 55,000 फीट, सही है, डाउन अ रनवे, रनवे पे चलता है 5,000 फीट। एंड आफ्टर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टेक ऑफ कर जाता है, सही है, विद अ स्पीड ऑफ 162 माइल्स पर आवर। इट देन क्लाइम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन पे ही चलता है टेक ऑफ करने के बाद, विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 फीट पर सेकेंड स्क्वायर until it reach a constant speed of 220 माइल्स पर आवर। सही है, एक एयरप्लेन स्टार्ट होता है रेस्ट से, 5,000 फीट ट्रायल करता है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ टेक ऑफ कर जाता है कितनी स्पीड पे, 162 माइल्स पर आवर पे, और इट देन क्लाइम्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म, फिर स्ट्रेट लाइन पे चलता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो कि मेंशन है 3 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर उसी के साथ वो एक कांस्टेंट स्पीड अचीव करता है जो कि 220 माइल्स पर आ रहे। मालूम क्या करने को बोला है, एस टी, वी टी एंड ए टी ग्राफ्स मालूम करने को बोला है जो कि डिस्क्राइब कर दे हमारे पास पूरी मोशन को। सही है, तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। एन एयरप्लेन स्टार्ट, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी एयरप्लेन हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे था तो 0। देन डिस्टेंस s2, डिस्टेंस हमारे पास जो कि 50,000 उसने लिया, सही है। फिर उसके बाद जो उसने वेलोसिटी अचीव करी 162 माइल पर आवर, टेक ऑफ करता है वो 3 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टेक ऑफ वाली वेलोसिटी उसने नहीं, एक्सेलरेशन में नहीं बताया था कि यूनिफॉर्म फिट डाउन एंड आफ्टर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टेक ऑफ विद द स्पीड ऑफ दिस, सही है, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन नहीं बताइए। फिर उसके बाद बोला कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 फीट के साथ स्ट्रेट लाइन पे कवर करता है, क्लाइम करता है और रीच करता है कांस्टेंट वेलोसिटी 220 माइल पर आवर। एस टी, वी टी और ए टी ग्राफ मालूम करने को बोला। अच्छा, V2 मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फिट में, सही है, तो 162 मल्टीप्लाई बाय 5280, मतलब एक माइल्स में 5,280 फिट होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया फिट से, और आर से हम सेकंड में गया तो 3600 से डिवाइड करा दिया। तो यहाँ से मेरे पास जो V2 आ गया वो आया 237.6 फीट पर सेकेंड, सही है। तो अब मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला इनिशियल से उसने इतना डिस्टेंस तय कर लिया, 5,000 फीट का किया, सही है, और फाइनल वेलोसिटी अचीव करी 237.6, सही है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जहाज़ हमारे पास स्टार्ट होता है रेस्ट से, कितना डिस्टेंस तय करता है, 5,000 डिस्टेंस तय करता है, और अचीव करता है 237.6 फीट पर सेकंड की एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, सॉरी, सही है। तो यहाँ पे मैं मोशन की इक्वेशन लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है, जिसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 थी एरोप्लेन की, फाइनल हमें पता है 237.6 थी, डिस्टेंस भी पता है हमें कि 5,000 फीट तय किया था उसने। सो एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूँ जो कि हमें बताएगी इक्वेशन 2a s इक्वल टू s1 vi स्क्वायर माइनस का v2 स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको अरेंज अगर ऐसे ही कर लूँ तो v2 स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल को स्क्वायर प्लस 2a, और चेंज इन s को मैंने लिख दिया s2 माइनस s1, सही है। फाइनल 237.6 का स्क्वायर, इनिशियल 0 था क्योंकि एरोप्लेन इज एट रेस्ट पोजीशन पे था, एक्सेलरेशन उसने यूनिफॉर्म बोला था, सही है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल होती हैं, और डिस्टेंस 5,000 फीट तय किया 0 से, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास वो एक्सेलरेशन आ गई, सही है, तो जो कि है 5.6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल गई है तो मुझे देखना है ये कितना टाइम उसने तय किया,
उस एक्सेलरेशन को 0 से लेकर 237.6 तक जाने के लिए। सही है, तो मैं वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लगाऊंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया और टाइम रिक्वायर्ड था। तो इस इक्वेशन को मैंने कंसीडर किया, तो वी एफ 237.6 गया, इनिशियल 0 से गया, और ए हमारे पास इतनी एक्सेलरेशन के साथ कितने टाइम में पहुंचा, तो उसने बता दिया 42.0875 सेकेंड उसे लगा इतनी एक्सेलरेशन से 0 से 237.6 वेलोसिटी तक आने में। सही है, तो इतना टाइम लग गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमें V3 दी थी 220 माइल्स पर आवर, मैंने सिंपली इसकी कन्वर्जन करी है। फिर वही डिस्टेंस हमें निकाला उसने, डिस्टेंस कितना तय करने को बोला, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन दे दी थी। इससे पहली वाली जो 2 टर्म में दिया ना सवाल, उससे पहले हमें एक्सेलरेशन नहीं दी थी, डिस्टेंस दे दिया था। यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं पता, इनिशियल हमें पता है, इनिशियल तो ये हो जाएगी ना। सही है, ये तो नहीं कि जहाज़ बंद करके खड़ा कर दिया उड़ने के बाद 5000 चलने के बाद। सही है, तो इनिशियल ये हो गई। इसके बाद किसी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म जो कि मेंशन थी 3 फीट। सही है, से उसने कोई डिस्टेंस तय किया होगा, तो वो हमें नहीं पता, वो निकालेंगे। तो उसने यहाँ पे सिंपली मैंने वैल्यू पुट करी है। S2 मेरे पास जिसने 5000 था वो पुट कर दिया। S3 मैं इंटरेस्टेड हूँ निकालने में, तो यहाँ पे 12,943 फिट का डिस्टेंस ने तय किया इस एक्सेलरेशन से 237 से 322 वेलोसिटीज़ तक आने में, और एक्सेलरेशन 3 फीट पर सेकेंड स्क्वायर तक बढ़ी थी। सही है, अब मुझे इसका भी टाइम चाहिए। सही है, तो इसमें टाइम कितना लगा, क्योंकि पता किससे चलेगा मुझे, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, ये 3 और डिस्टेंस। सही है, ये टर्म्स चाहिए ना। तो T2 मुझे नहीं पता था, T1 मैंने निकाल लिया था। सही है, तो कितना टाइम लग रहा है मेरे पास इस एक्सेलरेशन से 237 से 322 जाने के लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट यूज़ करी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो 322.667 प्लस इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस A2T, और जो कि मेंशन बस मैंने वैल्यू पुट करी है। यहाँ से टाइम आ गया 28.35 सेकेंड। अब यहाँ पे मुझे ST ग्राफ पहले अगर मैं देखूँ, तो पहला कितना हमारे पास 5000 फिट तय किया कितने टाइम में, 42 सेकेंड में। सही है, आई कैलकुलेटेड ईयर। सही है, सही 42 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय हुआ था, 5000 फिट तय किया था। तो ये 42 सेकेंड में 5000। अब ये जो 5000 तय किया था, और उसके बाद कितना टाइम लगा, 28। सही है, 28 लिया इधर से इधर तक आने में। तो यहाँ पे मैं ये 28 इसमें प्लस कर दिए 42 में, तो 70.5 अप्रॉक्स आ गया ये डिस्टेंस प्लस करने के बाद। और कितने डिस्टेंस तक गया इसने मेंशन किया, 12,943 फिट अप्रॉक्स। सही है, तो यहाँ तक गया। तो ये ST ग्राफ मेरे पास ये आ गया। अच्छा, उसके बाद VT ग्राफ की बात अगर मैं करूँ, सही है, ये AT बन गया पहले। VT अगर मैं देखूँ, सही है, तो VT में मेरे पास था वेलोसिटी 162 माइल्स में थी। अच्छा, फिट में अगर मैं देखूँ 237.6 फिट पर सेकेंड, इनिशियल तो 0, फिर 237.42 पे, फिर 70 सेकेंड में 322 हो गई थी। सही, और अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन के ग्राफ की, AT ग्राफ की, तो एक्सेलरेशन पहली 5.6 थी, दूसरी 3 थी। सही है, तो सिंपली मेंशन कर दिया। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थी, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन दी है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना होगी ना, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लग सकती। सही है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक्सेलरेशन, तभी मेंशन था सवाल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आई AT की। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, जो कि है 12-54। अच्छा, द VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ अ कार, मेंशन कर दिया। सही है, इट मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड इज शोन, स्ट्रेट रोड पे जा रही गाड़ी बहुत तेज़ी से। ड्रो द ST और AT ग्राफ, पहले ही इन्होंने हमें रिक्वायरमेंट दे दी है, AT और ST ग्राफ चाहिए। ऑल्सो डिटरमाइन द एवरेज स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल फॉर द 15 सेकेंड टाइम इंटरवल व्हेन T0 S0। सही है, इनिशियल हमें कंडीशन दी 15 सेकेंड पे डिस्टेंस ट्रेवल मालूम करने का बोला है, और एवरेज स्पीड भी बोला है। सही है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम इट टेक्स, और देन एक कांस्टेंट
स्पीड जो हम लें उसी टाइम के लिए, तो वो हम सेम डिस्टेंस कवर कर लें। सही है, तो ये वी टी ग्राफ हमें दे दिया जो कि यहाँ पे मेंशन था। सही है, पहले ये इस कर्व को फॉलो कर रहा है 0.6 टी स्क्वायर को, वेलोसिटी 15 इसका पीक वेलोसिटी है, टाइम 5 सेकंड में। सही है, तो एस टी और ए टी ग्राफ मांगा है, वी एवरेज और डिस्टेंस 15 सेकंड में। अच्छा, 0 से 5 तक का अगर मैं देखूँ, सही यहाँ पे तो 0 से 5 तक टाइम में वो इस कर्व को फॉलो कर रहा था। तो ये बेसिकली ये भी दो तरह की मोशंस हो रही हैं, पहले ये और फिर ये। सही है, तो 0 से टी 0 से 5 तक में ये इक्वेशन देखूँ अगर मैं वी की। सही है, क्वेश्चन 1 समथिंग जैसे वी था ना हमारे पास, देन वो वी 0.6 टी स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर दिया है तो कर्व भी देखो, तो पैराबोलिक कर्व बना है। सही है, वी हमारे पास किसके बराबर होता है, डिस्टेंस का डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी टी। सही है, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो 0 से एस तक, क्योंकि इनिशियल 0 था, डिस्टेंस व्हेन टाइम इक्वल टू 0, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया तो डिस्टेंस आ गया 0.2 टी क्यूब। तो एस हमारे पास कितना आ गया 0.2 टी क्यूब। सही, इंटीग्रल लिखे। अब क्या बोले हमें, टाइम 5 सेकंड पे क्या होगा हमारे पास डिस्टेंस। सही है, तो 5 सेकंड पे डिस्टेंस मैं अगर निकालूँ तो 0.2 5 का क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया 25 मीटर आ गया। सही है, फिर इसके बाद हमारे पास ये मोशन कंप्लीट हुई। फिर ये 5 से 15 वाले टाइम पे देखें अगर हम। सही है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट चेक कर लूँ तो 15 पे 0, तो 15,0 और 5,15। सही है, तो ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी और इसके एजेस वाले कोऑर्डिनेट भी लिख दिए, 15 0 और 5 15। सही, अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि मेंशन होगी आपके पास बहुत ज़्यादा दफ़ा दी, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन और फिर y माइनस वाई वन डिवाइड बाय y2 माइनस वाई वन। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू पुट करी और फिर मैं इसको सॉल्व करता गया। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गई v की इक्वल टू हाफ माइनस का 3t प्लस 45 v। सही है, तो ये वी की इक्वेशन बन गई मेरे पास। 5 से लेकर 15 तक ये इक्वेशन आ गई। अब डी एस अगर हम देखो, डी एस इंटीग्रल डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू वी के बराबर से डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू वी और फिर वी डी टी और फिर से दिस वी डी टी और इंटीग्रेट। सही है, तो डी एस कहाँ से कहाँ तक लिमिट चेक करने के लिए मैंने निकाला था ना यहाँ पे डिस्टेंस 25। सही है, तो 25 से एस जा रहा है और टाइम 5 था जो मेंशन था। सही है, ग्राफ में तो 5 से टी, तो ये वी की वैल्यू पुट कर दी सिंपली और फिर सिंपली इंटीग्रेट करा है जो कि आपको आता होगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ से मैं इसको छोड़ता हूँ स्टेप को, कोई मसला हो तो पूछ लेना कमेंट में। सही है, तो यहाँ से एस मेरे पास आ गया, एस का फंक्शन आ गया ये। सही, तो अब T15 पे अगर मैं निकालूं तो एट T15 में से पुट करूंगा तो मेरे पास आ रहा है S100। सही है, तो S100 आ रहा है मेरे पास T15 पे, मतलब 15 सेकंड में 100 मीटर तक चल रही है हमारे पास जो गाड़ी है। तो एवरेज स्पीड का उसने बोला था। सही है, तो 15 डिवाइड बाय 10 100 डिवाइड बाय 15 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6.667 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से अगर मैं कंटिन्यूस 15 सेकंड तक चलूँ तो मैं 100 डिस्टेंस कवर कर लूँगा। तो एवरेज स्पीड मुझे ये कह रही है। फिर क्या बोला, 0 से 5 तक जो ग्राफ वगैरह बनाने थे, तो 0 से 5 तक एक्सलेरेशन भी अगर मैं देखूँ तो v का ग्राफ जो था 0.6 टी स्क्वायर था। तो मैं इसको एक और दफ़ा डेरिवेट कर दूँ तो 0.6 टी स्क्वायर से 12 टी आ जाएगी एक्सेलरेशन का ग्राफ मेरे पास। सही, तो एक्सेलरेशन 1.2 टी आ गया हमारे पास एट टी 5 सेकंड पर। अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। फिर देन मैं 5 से 15 तक अगर मैं चेक करूं तो दोबारा इसको मैं कौन सा है हमारे पास वेलोसिटी ये आई ना हाफ माइनस 3t प्लस 45। तो इसको अगर मैं दोबारा इंटीग्रेट कर दूं
5 से 15 तक तो यही फॉलो कर रही थी ना वेलोसिटी। तो ये पहले ये कर रही थी 0 से 5 और 5 से 15 तक वो वेलोसिटी का जो निकाला था मैंने। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन जो कि आ रही है -3/2 जो कि -1.5 मीटर पर सेकेंड है। सही है, तो यहाँ से एस टी और ए टी ग्राफ मुझे चाहिए था। अब एस टी अगर मैं देखूँ तो एस 0.2 t³ था। सही है, तो क्यूब की फॉर्म है, तो ये जो इसकी लाइन इक्वेशन जो बन रही ये कोई टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था। सही, कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर परफेक्ट चाहिए तो बीच में किसी पॉइंट पे निकाल के आप देख सकते हो कि 0 से 5 तक है ना टाइम ये फॉलो कर रही है, तो निकालते रहो, 1-2.5 सेकंड पे निकाल लो या 2 पे निकाल लो, 3 पे लगा लो, तो परफेक्ट ग्राफ आ जाएगा। अदरवाइज नो नीड। तो ये एस मेरे पास 5 सेकंड पे 25 हुआ और इनिशियली तो हमारे पास 0 होता। तो ये तो 25 और 5 सेकंड पे ये एस 0.2 t² वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा था। फिर उसके बाद 5 से 15 सेकंड तक उसने किस इक्वेशन को फॉलो किया, ये वाली, ये फर्स्ट 2045t/2, ये इस इक्वेशन को फॉलो किया और डिस्टेंस कितना तय किया, यहाँ तक गए 100 से, ये 15 सेकंड तक वो हमें याद था, एवरेज भी क्यों निकलने वाली थी। सही, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें भी टी की पावर स्क्वायर था कि, तो ये पैराबोलिक बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक पैराबोला टाइप बन गया। और परफेक्ट इस कर्व चाहिए तो बीच में पॉइंट पे निकाल सकते हो। सही है, बट ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात। सही है, तो 5 से 15 तक 100 पे ये पॉइंट और बीच में ये कर्व जो इस इक्वेशन को फॉलो कर। अब ए टी कर्व की बात करूं तो पहले एक्सेलरेशन हमने निकाली थी 0 से 5, यहीं पे निकाली ना एक्सेलरेशन वी डी टी। सही है, तो एक्सेलरेशन 5 सेकेंड पे हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। सही है, जो कि 1.2 t को फॉलो कर रही थी ना। सही, 0 से 5 तक और 5 पे 6 मीटर पर सेकेंड, तो 0 से 5 तक पे 6 मीटर पर सेकेंड और फिर 5 से 15 तक जो हमने निकाली इस एक्सेलरेशन को माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ये आ गई। और ये किस इक्वेशन को फॉलो कर रही थी, -12 1.2 t और -1.5 मीटर पर सेकेंड। आई चेक, हाँ, तो आई कन्फर्म से मैं कह रहा था। अच्छा, ये 1.2 t है। सही है, तो मैंने बोला कि ये 6 वाली स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी ना, क्यों, क्योंकि अगर मैं टाइम t1 पे अगर देखूँ, सही है, तो 1 पुट करता हूँ तो 1.2। सही है, तो ये किसी 1.2 से शुरू होगी, ये इस पॉइंट से 0 से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन को फॉलो करी। सही है, ये वाला कर्व नहीं आएगा। सही है, पहले ये यूँ जाएगी। सही है, क्योंकि मैंने कंफर्म करा ना, चेक करें आप, क्योंकि ये इस इक्वेशन को फॉलो करिए 1.2 t को फॉलो करी, तो t1 होगा तो 1.2, t2 होगा तो 2.4 एक्सेलरेशन हो जाएगी। देन इस चेंजिंग 0 से 5 सेकेंड तक। सही है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन -1.5 हो जाएगी, क्योंकि इसमें t का फैक्टर ही नहीं है, तो दिस इज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम 0 से 5 तक ये -1.5 ही रहेगी। सही है, रिटार्डेशन चल रही है क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है माइनस में, तो ये मुझे डाउट था। सही है, फिर क्वेश्चन देखें, अगर क्वेश्चन 12-88। सही, तो 12-88 नेगलेक्टिंग द साइज ऑफ द बॉल, हमें इससे सरोकार नहीं है, बॉल का साइज़ क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए। सही है, जब इसने बॉल थ्रो करी वी ए से, वी ए वेलोसिटी मतलब एट पॉइंट ए, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल, बास्केटबॉल, सॉरी फुटबॉल कहाँ से आ गए। अच्छा, बास्केटबॉल इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट पासेस थ्रू द बास्केट। सही है, जब ये बास्केट में जाती है तो कितनी है, और फिर ये कुछ दिए चीज़ें वीज़ें, तो ये डायग्राम में देखना। सही है, खाली क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सही है, तो 2 मीटर की हाइट से फुटबॉल फेंक रहा है ये कोई, 3 मीटर हाइट पे हमारे पास बास्केट है। सही है, वी ए हमें मालूम करनी इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट बी जब पास करेगी इससे। सही है, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का खेल। अच्छा, हमें क्या पता था, सिंपली क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो विंटर में बहुत खेल कर आए। सही है, तो वी ए अगर मैं देखूं तो एक
पहली चीज़ होती थी जो अजम्पशन ली जाती थी, सही है, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए कि वेलोसिटी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्स इज सेम, सही, क्योंकि कोई फैक्टर नहीं है जिसको अपोज करो, वाइल द वेलोसिटी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस द वर्टिकल वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दियर एक्सेलरेशन विच इज़ -9.8 मीटर पर सेकेंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, सही है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से -9.8 ग्रेविटी, सही है। तो वी ए और इसका एक्स कंपोनेंट अगर मैं इसको 30 के एंगल का फैक्टर लगा दूं तब ब्रेक कर दूं या कंपोनेंट में डिवाइड कर दूं तो वी एक्स आ जाएगा मेरे पास वी ए कॉस 30, और यहाँ पे डिस्टेंस उसका मैं ले लेता हूँ एस ए एक्स पे 0 ले लेता हूँ, तो ये मैंने अपना डेटम सेट कर दिया। तो एस बी एक्स जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये ऐसे को मैंने ले लिया ओरिजिन 0, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दिया हुआ, क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ था, जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर 10 मीटर लिख दिया, सही है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 मीटर। उसके बाद एस बी माइनस एस ए एक्स, सही है, ये किसके बराबर है, वी ए एक्स टी, सही है, वो होता है ना एस इज इक्वल टू वी टी, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जो कि 10 मीटर पर सेकेंड, और वी ए एक्स, सही है, वेलोसिटी है इतने टाइम में, और एस बी एक्स इज इक्वल टू एस ए एक्स प्लस वी ए टी, सही है, माइनस का साइन इधर 0 लिया, तो यहाँ से मैं अगर टाइम को अलग कर लूँ, वी एक्स मैंने ये निकाला था वी ए कॉस 30, तो टाइम आ गया 10/वी ए कॉस 30 डिग्री। उसके बाद वी ए एक्स और बी एक्स बराबर होगा, मैंने बोला था ना कि वी एक्स एक्स वाली डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी वगैरह में, क्योंकि कोई फैक्टर नहीं है जो इसको जो अपोज कर रहा हो, तो यहाँ से मेरे पास वी ए एक्स और बी एक्स वी बी एक्स बराबर हो गए, और ये भी बराबर होगा वी ए कॉस 30 के, और वी ए वाई अगर मैं चेक करूँ वर्टिकल कंपोनेंट्स की तो साइन 30 वाला कंपोनेंट, सही, तो ऐसे वाई पे मैं ओरिजिन सेट कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक ये बी पॉइंट तक, सही है, तो ये 2 है ये 3 है, तो 3 - 2 ये डिफरेंस है, सही है, तो एस बी वाई मेरे पास 1 मीटर हो गया, सही, क्योंकि मैंने ओरिजिन सेट करते ये 2 था ये 1 आ गया, सही, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे एस बी वाई आ गया। अच्छा, ए वाई मैंने बोला डायरेक्शन नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो -9.81 मीटर पर सेकेंड, ये एस बी वाई इक्वल टू एस ए वाई प्लस वी ए टी और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा मॉडिफाई किया और फिर एस बी वाई 1 ले लिया, एस ए वाई 0, वी ए वाई मेरे पास क्या था, वी ए साइन 30 और टी एसीरा प्लस का हाफ और एक्सलेशन -9.81 टी स्क्वेयर, और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें ये वी ए एक अननोन कंपोनेंट है, सही है, तो ये वी ए आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। देन फिर ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वाली, तो वी फाइनल जो कि वी बी वाई हो गया और इनिशियल वी ए वाई हो गया, सही है, प्लस का ए वाई टी। अब वी बी वाई वेलोसिटी एट बी मुझे नहीं पता, और ए की मैंने जो निकाली थी ना वी ए साइन थीटा इनिशियल वाई कंपोनेंट, और माइनस का 9.8 एक्सेलरेशन और टाइम टी, सही है, तो यहाँ से वी बी वाई 0.5 वी ए 9.81 टी इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 मेरे पास ये है टी इक्वल टू 10/वी ए कॉस 30, और वी ए उधर लिया टी नीचे लिया, तो वी ए इक्वल टू 10/टी कॉस 30, तो वी ए मैं इधर पुट करता हूँ, सही है, और इक्वेशन 1 और थ्रू 2 को, सही है, 1 और ये 2 को, मेरे पास ये वी ए अननोन है और टी अननोन है, सही है, तो ये इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, 2 इक्वेशन 2 अननोन, यहाँ से मेरे पास ये टी आ जाएगा 0.9865 सेकेंड, सही है, तो इतना टाइम लग रहा है इसको इस बॉल को बास्केट तक जाने के अंदर, सही है, ये आ गया हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस, मैंने चेक करके निकाल लिया। अब वेलोसिटी अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास टाइम आ गया, और वी ए मैं इस इक्वेशन 1 में ही पुट कर देता हूँ ना, ये वाली इक्वेशन पे टाइम पुट कर दिया मैंने, और यहाँ से वेलोसिटी आ गई 8 ये पे इनिशियल वी ए वाली 11.705 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड इक्वेशन जो मैंने निकाली थी वी बी, मुझे पता चल गया टाइम क्या है और वी ए वेलोसिटी आ गई, मैं सिंपली इसमें पुट करता हूँ, यहाँ से मेरे पास वी बी वाई आ गई माइनस का 3.825, क्यों, क्योंकि
यहाँ से वेलोसिटी ऊपर गई और फिर डाउनवर्ड आ रही थी, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव साइन अराइज हुआ। 3.825। अब वी बी एक्स अगर मैं देखूँ तो वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट क्या होगा, मेरे पास वी ए ही होगा क्योंकि चेंज नहीं होता, तो वी 11.705 और कॉस 30, तो वी बी एक्स 10.135। वी बी एक्स मेरे पास यहाँ से आ गया, और वी बी किसके बराबर होगा, वी बी एक्स और वी बी वाई है ना, इसका मैग्नीट्यूड मैं रूट करके निकाल लूँगा और स्क्वायर को सम कर दूँगा, तो वी बी वाई यहाँ से आ गया 10.83 मीटर पर सेकेंड। और वी बी वाई की डायरेक्शन क्या होगी, तो वाई और बी के कंपोनेंट को डिवाइड करके tan इनवर्स ले लूँगा, तो थीटा आ गया 20.67 डिग्री। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। सो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।